अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण फ़ातिमा है। आज हम बात करेंगे नाइसिनमाइड के बारे में। नाइसिनमाइड जो है, ये कोई न्यू डिस्कवरी तो नहीं है। ये हमारे पास बहुत सालों से बल्कि जो है डेकेड्स से हमारे पास जो है ये मौजूद है। लेकिन इसकी जो हाइप क्रिएट होना शुरू हुई है, वो कुछ रीसेंट ईयर्स में स्टार्ट हुई है। अच्छा, हम आज बात इस पे करेंगे कि ये हाइप आखिर है क्यों इसकी? नाइसिनमाइड आखिर है क्या? नाइसिनमाइड जो है, इसको विटामिन बी 3 कहते हैं और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये है कि ऐसा विटामिन जो है, जो हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती, बल्कि उसे हमें एक्सटर्नल सोर्सेज़ के थ्रू, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी में जो भी उसकी कमी पेशी है, वो पूरी हो सके। अच्छा, डाइट में हमें क्या लेना चाहिए कि विटामिन बी 3 या नाइसिनमाइड की कमी ना हो? तो उसमें लेग्यूम्स आ जाते हैं, जैसे दालें हो गई, नट्स हो गए और पोल्ट्री, चिकन, फिश या फिर जो है मीट। तो जब ये चीज़ें लेते हैं, तो उससे फिर इसकी डेफ़िशिएंसी बहुत ही कम चांसेस हैं कि हो। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इसकी कोई कमी पाई जाए जिस्म में। तो अगर नाइसिनमाइड की जिस्म में कमी हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो बीमारी होती है, उसे पैलेग्रा कहा जाता है। पैलेग्रा में क्या होता है कि आपकी स्किन पे जो है लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। फ़ोटो सेंसिटिव यानी कि अ, सन सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि जो सूरज की जो शुआएँ हैं, वो आपको ज़्यादा मुतासिर करने लगती हैं। उसके नतीजे में हेडेक्स होते हैं, सर दर्द होने लगता है और जो है अ हेडेक्स होते हैं, सर दर्द होने लगता है और जो है एनीमिया होने लगता है, यानी कि आपके जिस्म में खून की कमी होने लगती है और बहुत मैसिव डायरिया होने लगता है, ठीक है? तो इस कंडीशन को पैलेग्रा कहा जाता है। इसका इलाज ये है कि आप नाइसिनमाइड जो है वो ओरल पिल्स की शक्ल में या दवाइयों की शक्ल में ले लें। अच्छा, नाइसिनमाइड जो है बेसिकली, एक तो आप नाइसिन की पिल्स लेते हैं। नाइसिन जो है उसमें क्या होता है कि उसमें निकोटिनिक एसिड होता है और जो नाइसिनमाइड होता है उसमें निकोटिनामाइड होता है। ये दोनों जो फॉर्म्स, ये दोनों विटामिन बी 3 के फॉर्म्स हैं। एक हो गया नाइसिन और एक हो गया नाइसिनमाइड। जो नाइसिन है, जिसमें निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में फ्लशिंग होने लगती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा होता है कि मुझे बहुत गर्मी और इस तरह की कैफ़ियत होने लगती है। और लेकिन जब आप नाइसिनमाइड लेते हैं, जिसमें निकोटिनमाइड होता है, तो वो क्या करता है कि वो आपको उसके बेनिफिट्स तो देगा, लेकिन उसके नतीजे में जो उसका फ्लशिंग का साइड इफ़ेक्ट है, वो नहीं होता। आज हम जिस पे बात कर रहे हैं, वो नाइसिनमाइड के बारे में बात करेंगे, विटामिन बी 3 के नाइसिनमाइड फ़ॉर्म के बारे में, क्योंकि यही फ़ॉर्म है जो कि आपके स्किन की जो टॉपिकल मेडिकेशंस हैं, उनमें मेनली यूज़ होता है। जबकि जो नाइसिन है, जिसमें निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, वो जो आपके कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स हैं या कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के इफ़ेक्ट्स हैं, उनके लिए बेसिकली नाइसिन यूज़ होता है। नाइसिनमाइड के साथ जो है आप एक उसकी उसमें हम ये बात करेंगे कि उसकी इतनी हाइप क्यों है। तो उसकी थोड़ी बहुत हाइप इसलिए है कि उसके कुछ बेनिफिट्स हैं स्किन में। उसके अच्छा, हम वन बाय वन एक-एक उसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये है कि वो आपकी स्किन की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वो कैसे करता है? हमारी स्किन जो है वो स्किन सेल्स की बनी होती है, केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपके केराटिन प्रोडक्शन को एनहांस करता है, उसको बूस्ट करता है। जब केराटिन प्रोड्यूस होता है, तो आपकी स्किन की जो फॉर्मेशन है वो बेहतर होती है। तो चाहे उसमें अगर माइक्रो टियर्स हैं या मैक्रो टियर्स होते हैं, मैक्रो टियर्स यानी कि जैसे अगर ओपन सर्जिकल वुंड्स होते हैं, तो ये उनकी हीलिंग में बेसिकली जो है वो एक रोल प्ले करता है। तो आपकी स्किन को ये इंटैक्ट रखता है। जब ये स्किन को इंटैक्ट रखेगा, तो इसकी स्किन की इम्यूनिटी ऑटोमैटिकली बेहतर होगी।
अच्छा, सेकंड ये है कि ये आपके स्किन के लिपिड बैरियर को इंटैक्ट रखता है। लिपिड बैरियर को यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ये इस तरह लिपिड बैरियर को जो है वो मेंटेन रखता है कि ये सेरामाइड्स की प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है। सेरामाइड्स क्या होते हैं, जैसे कोई आप अगर कोई चीज़ बना रहे होते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गई, जो ईंटें हैं, ईंटों में जो सीमेंट का काम करता है वो सेरामाइड्स करते हैं। तो आपकी स्किन में जो स्किन सेल्स हैं वो फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हैं, और उनके बीच में जो ग्लू का काम कर रहा है वो सेरामाइड्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके स्किन का जो लिपिड बैरियर है वो इंटैक्ट रहता है। अच्छा, अगर सेरामाइड्स को ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसकी प्रोडक्शन को बेहतर बना रहा होता है, तो ये उन कंडीशंस में आपके लिए हेल्पफुल है जो ड्राइनेस की वजह से होती हैं, जिनमें ड्राइनेस होती है। फॉर एग्जांपल एक्जिमा। एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन बहुत ड्राई, फ्लेकी इस तरह की रहती है। तो उससे क्या होता है कि सेरामाइड्स में आपका स्किन जो है वो मॉइस्चर को रिटेन रखता है। मॉइस्चर रिटेन होगा तो स्किन में क्रैक्स और ड्राइनेस प्रोड्यूस नहीं होगी, और फिर उससे क्या होगा कि एक्जिमा फ्लेयर अप नहीं होगा, वो कंट्रोल में रहेगा। थर्ड इसका जो बेनिफिट है वो आपके स्किन में जो रेडनेस है उसको रिड्यूस करता है और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखता है। तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनकी स्किन जो है वो एक्ने प्रोन स्किन होती है, और उनमें रेडनेस और इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये उस इन्फ्लेमेशन को और रेडनेस को काम करता है। चौथा जो इसका बेनिफिट है वो ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन वैसी है जैसे एक ऑयल मशीन हो अगर आपकी स्किन, तो ये आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखेगा, रेगुलेट करेगा। फिफ्थ जो पांचवा इसका बेनिफिट है दैट वो ये है कि वो आपके स्किन टोन को इवन आउट रखता है। अच्छा, कैसे इवन आउट करेगा? फॉर एग्जांपल हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइपर पिगमेंटेशन में कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी हो गया, कोजिक एसिड हो गया, अल्फा आर्ब्यूटिन हो गया। तो ये नाइसिनामाइड एक ऐसा उनसे एक उनके साथ मिला के आपकी स्किन के जो पिगमेंट है उसको रेगुलेट करता है, तो फिर आपका जो स्किन टोन है वो इवन आउट हो जाता है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? हमारे पास स्टडीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। एक 2013 में स्टडी पब्लिश हुई थी इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, और फिर एक 1995 में दो डबल ब्लाइंड स्टडीज़ की गई थी। डबल ब्लाइंड स्टडीज़ का ये मतलब होता है कि ये बहुत अच्छी स्टडीज़ होती हैं, इनमें बायस के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो इनमें ये था कि एक स्टडी में ये था कि 4% नाइसिनामाइड अगर आप दिन में 2 बार यूज़ कर रहे हैं, टॉपिकल नाइसिनामाइड, तो इट इज़ एज़ गुड एज़ टॉपिकल एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये था कि अगर 2% नाइसिनामाइड यूज़ करते हैं तो वो आपके ऑयल प्रोडक्शन को कम करती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 2% पे 4% पे आप नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा आप यूज़ करें नाइसिनामाइड तो वो उसमें आपकी जो स्किन है वो इरिटेशन की तरफ चली जाती है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती है, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज पे हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर इंग्रेडिएंट ज़्यादा परसेंटेज पे फ़ायदा दे, बल्कि वो और नुकसानदेह भी हो सकता है। तो जो उसका मकसद था इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को कम करना, वो तो फिर जो है वो मकसद ख़त्म हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप नाइसिनामाइड को 2% पे या 4% पे यूज़ करें, 5% से ज़्यादा नहीं यूज़ करें। अब हम बात करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें टॉपिकल नाइसिनामाइड परसेंटेज वाइज जो है हमें मिलता है। हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल इंकेलिस्ट एक बहुत बड़ी मशहूर इंटरनेशनल कंपनी है जिसमें उन्होंने 10% नाइसिनामाइड को यूज़ किया है विद हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, अगेन हाइलुरोनिक एसिड तो इस सिलसिले में बेनिफिशियल है कि वो आपकी स्किन में मॉइस्चर को और उसको रिटेन करता है, लेकिन 10% नाइसिनामाइड बहुत ज़्यादा है, वो हर किसी को सूट नहीं करेगा, बल्कि और ज़्यादा आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को बढ़ाएगा। इसी तरह हमारे पास ऑर्डिनरी एक ब्रांड है इंटरनेशनल,
जिन्होंने 10% नाइसिनमाइड की फॉर्मुलेशन बनाई है 1% जिंक के साथ। तो जिंक जो है वो बेसिकली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट है, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि 10% नाइसिनमाइड तो उन्होंने डाल दिया उसमें, तो 10% इज़ वेरी हाई परसेंटेज बिकॉज इट कैन लीड टू इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। फिर उन्होंने साइमल्टेनियसली इसमें जिंक डाला है ताकि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। फिर हमारे पास पाउलॉज चॉइस का नाइसिनमाइड आता है, उन्होंने उसमें भी 10% नाइसिनमाइड डाला है विथ विटामिन B5। विटामिन B5 डालने का ये फ़ायदा है कि विटामिन B5 बेसिकली पैंथेनॉल है जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद आपके स्किन में पैंटोथेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसका ये फ़ायदा है कि एक तो वो आपके स्किन का जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है, यानी कि स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मिस, उसमें से जो वाटर लॉस होता है उसको पैंटोथेनिक एसिड जो है वो प्रिवेंट करता है। और ये नाइसिनमाइड की तरह ही लिपिड सिंथेसिस को बूस्ट करता है, जैसे कि उसमें फैटी एसिड्स और स्फिंगोलिपिड्स बनते हैं जो कि सेरेमाइड प्रोडक्शन के लिए नहायत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो फिर ये एक बहुत अच्छा नाइसिनमाइड जैसा इंग्रेडिएंट है जो कि सेरेमाइड प्रोडक्शन को जो है वो बूस्ट कर रहा है साथ। तो उन्होंने इस प्रोडक्ट में 7 इंग्रेडिएंट डाले हैं जो कि आपके सेरेमाइड प्रोडक्शन को बेहतर बनाते हैं। सो एक हमारे पास आता है ग्लॉसियर का 5% नाइसिनमाइड जिसमें भी 1% जिंक ऐड किया गया है। अच्छा, 10% नाइसिनमाइड जो हमारे पास लोकल लोकल जो ब्रांड्स हैं उनमें एक तो आता है रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है जिसमें 10% नाइसिनमाइड है विद 1% जिंक, और ओलिव नेचुरल्स का भी आता है, ठीक है। आप इसको इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि आप इसको ग्रेजुअली अपने रूटीन में इंट्रोड्यूस कराएं। फॉर एग्जांपल वंस अ डे यूज़ करें, वंस अ डे आइदर इन नाइट और मॉर्निंग। फिर आप देखें कि आपकी स्किन उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करती है, ठीक है। अगर आप इसको सीरम के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो फिर जस्ट आफ्टर क्लेंजिंग इसको यूज़ करें, जैसे आपने क्लेंजर लगाया उसके बाद नाइसिनमाइड का सीरम लगा लें। लेकिन अगर ये किसी क्रीम के फॉर्म में है तो फिर जो है बिल्कुल आखिर में अपनी जो आपकी स्किन की रूटीन है उसमें आखिर में एज अ मॉइस्चराइज़र उसको यूज़ करें और उसको लॉक करें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी बेनिफिट है कि अगर आप नाइसिनमाइड के ओरल सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो आपको स्किन कैंसर से बचाते हैं। ये था नाइसिनमाइड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे। और इस तरह की आइंदा बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।